हमने 10 किलो एक पशु को खल डालते हैं, 5 किलो डालते हैं, तो इसे खिलाने के बाद 2 किलो ही डालने की जरूरत होगी और फिर भी पशु उससे ज्यादा दूध देगा। अब 2-3 गाय के लिए कितनी जरूर, 1 बीघा, मात्र 1 बीघा उसके पूरे साल के चारे के लिए बहुत सफिशिएंट है। जैसे हमें कभी मिलता है ना, जैसे बादाम किशमिश, ऐसे हम उसको खाते हैं, ऐसे इसको ही पशु के मन में ये बादाम किशमिश की तरह होती है, ये मीठी रहती है, इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनज़ीर हाशमी और इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद के जवा गांव में। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे चारों तरफ जो हरियाली है, चारों तरफ जो आपको खेत खलिहान नज़र आ रहे होंगे। और आज मैं जवा गांव के खेत में मौजूद हूं और मेरे साथ जुड़े हैं जवा गांव के सरपंच जी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और इनका नाम है विष्णु मलिक। जानेंगे आखिर ये किस चीज़ की घास है, क्या है इस खेत में और इसकी क्या खासियत है। तो सर, सबसे पहले मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले। मैं जवा गांव सरपंच विष्णु मलिक जी हूँ जी। आप पत्रकार बंधुओं का बड़ा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ऐसी मुहिम चलाई है जी। जो गांव के खेत खलिहान तक आप आ रहे हो। आप बड़े बधाई के पात्र हो, बहुत आपका आभारी रहूंगा जी। तो सबसे पहले मुझे सर ये बता दीजिए आखिर ये किस चीज़ की घास है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है इस घास के बारे में। ये एक ऐसी घास है जिसे सुपर नेपियर घास बोलते हैं जी। और ये घास एक क्रांति का कार्य करेगी, क्योंकि आज हमारे जो पशु हैं वो 12 महीने इससे हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं पहले आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे फरीदाबाद की शान सर्वोदय फाउंडेशन के ऑनर अंशु गुप्ता जी हैं, जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर उनकी एक टीस होती है, जो आवारा गाय शहर में या आवारा पशु घूमते हैं, उनके मन में, उनके दिल में एक टीस होती है, वो गाय को बचाना चाहती है। उनसे प्रेरणा लेकर मैंने ये नेपियर घास बोई है जी, जो 1 एकड़ से जी करीब 30 पशुओं का चारा 1 साल तक के लिए पूर्ण रहेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। दिखने में तो लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे जवार उग रही हो, लेकिन है ये घास। इसका नाम वैसे घास के नाम से जानते हैं जी। इसको कोई ईख कहता है, कोई ज्वार कहता है, लेकिन इसका जो असली नाम है वो सुपर नेपियर घास है। ये 12 महीने चलती है और इससे आमदनी भी बहुत होती है। किसान अपने घर में बोएगा तो जो आज पशुओं को शेल्टर होम में बेच देते हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसान के पास कितनी गाय भैंस रहती हैं, 2 या 3 जी। अब 2-3 गाय के लिए कितनी जरूर, 1 बीघा, मात्र 1 बीघा उसके पूरे साल के चारे के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो और क्या क्या फायदे होते हैं इस घास से पशुओं को खाने से? घास खाने से बड़े फायदे हैं। ये घास जब पशु खाता है तो एक तो ये मीठी होती है बड़े चाव से, और ये 12 महीने हरी रहती है जी। जिसको हरे चारे को पशु बहुत मन से चाव से खाता है। जैसे हमें कभी मिलता है ना, जैसे बादाम किशमिश, ऐसे हम उसको खाते हैं, ऐसे इसको ही पशु के मन में ये बादाम किशमिश की तरह होती है, ये मीठी रहती है, इसको पशु बड़े चाव से खाते हैं। और ये अब आप पूछोगे क्रांति का कार्य कैसे करेगी? क्रांति ऐसे होगी, जो हमारे पशु शेल्टर होम में कटने जाते हैं जी। क्यों जाते हैं? क्योंकि चारा बहुत महंगा था। अगर आज हम बात करें भूसा, वो करीब 13, 14, 15 रुपए किलो कम से कम पड़ता है जी। लेकिन इस घास की जो मात्र 50 पैसे प्रति किलो में हम अपने पशुओं को चारा खिला सकते हैं। मैं तो एक आह्वान करना चाहता हूँ प्रत्येक फरीदाबाद के किसान से, जो पशु रखता है कम से कम 1 बीघे जरूर बोए, जिससे साल के अन्य खेतों में आपका सब्जी लगाएं, फल लगाएं और कोई ऐसी अपने अनाज लगाएं,
आपके पशुओं के लिए तो 1 बीघा ही बहुत है, जो आपके पशुओं को पूरे साल चारा देगी। इससे प्रोटीन, खनिज, लवण और कई तरह के प्रोटीन रहते हैं जो पशुओं को मिलते हैं। और इससे एक सबसे बड़ी बात है, जो हम आज हम जो इनको पशुओं को खल वगैरह खिलाते हैं, खल भी आज अच्छी नहीं आ रही है, तो खल खिलाने का आधा हो जाता है। जो खल हम खिलाते हैं वो आधी हो जाती है। जैसे हमने 10 किलो एक पशु को खल डालते हैं, 5 किलो डालते हैं, तो इसे खिलाने के बाद 2 किलो ही डालने की जरूरत होगी, और फिर भी पशु उससे ज्यादा दूध देगा। तो सर मुझे एक चीज बताइएगा, कितनी जमीन में ये लगाई हुई है आपने घास? ये 10 एकड़ जमीन में हमने नेपियर घास बोई हुई है। तो लोग तो सोचते हैं कुछ ऐसी सब्जी बोए, ऐसा फल बोए, या ऐसी कुछ गेहूं चावल बोए जिससे कि अच्छा बिजनेस हो, आमदनी हो। ये आपके दिमाग में घास लगाने का आया ऐसा? ये सब मैंने आपको पहले बताया है। हमारे फरीदाबाद की शान सर्वोदय फाउंडेशन की चेयरमैन अंशु गुप्ता जी जिनसे मैं उनके सपोर्ट से ये हो रहा है। उनके सपोर्ट से नहीं, उनकी प्रेरणा से, उनके कारण ही ये हो रहा है। उन्हीं का, उन्होंने ही मुझे बताया, उन्होंने ही प्लान बताया, उन्होंने ही सब चीजें मुझे बताई। वो एक तरीके से फुल सपोर्ट है उनका, फुल सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। मैं कहूँगा कि पूरा ये जो कार्य है ये उनकी सपोर्ट से ही चल रहा है। अच्छा। उनका मानना बड़ा अच्छा, वो बिल्कुल सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। इतने बड़े, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, वो इतने बड़े हॉस्पिटल की मालकिन हैं और भी उनके हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में पीड़ा गौ बचाने की है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर ऐसा हो सकता है कि इस घास के साथ कोई और फसल भी लगाई जा सकती है? इस जो है लगाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए अलग से सिस्टम बनाना पड़ता है। वो जैसे हम जब बोते हैं तो करीब हम इसे 2 फुट की दूरी पे बोते हैं, लेकिन ये जब बड़ी हो जाती है, जैसे जैसे फैल जाती है, फिर इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये अपने आप में उसको सोख लेती है। और इसका जो आप कह रहे हो ना, आर्थिक समृद्धि के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है। अच्छा। आप गेहूं लगाओ, चावल लगाओ, आप किसान को उसमें करीब, मेरा अपना मानना है, मैं भी किसान हूँ, करीब 80-70 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बच सकते एक साल में। लेकिन इस फसल में अगर ये सही ढंग से, सही मैनेज तरीके से बोई जाए, तो 1 एकड़ में कम से कम 2 लाख रुपए का फायदा मिनिमम होगा। ना गलने का डर, ना सड़ने का डर, ना पानी का डर, नहीं बारिश का डर, किसी भी मौसम का ऐसे कोई डर नहीं है। और ये हर मौसम में, जैसे बारिश होगी और ज्यादा होगी, जैसे गर्मी पड़ेगी और ज्यादा होगी, तो ये ऐसी फसल है, कम से कम उससे डबल फायदा इसमें होता है। अगर किसान इसे लगाएंगे तो हमारे फरीदाबाद नहीं, हमारे हरियाणा, राजस्थान में भी चारे की कमी को ये दूर कर देगी। तो क्या आप संदेश देना चाहते हैं किसानों को और पशुओं के लिए, जनता को, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी से यही अनुरोध है, प्रार्थना है हर किसान भाई से कि 1 एकड़, अगर आपके पास 1 एकड़ भी है तो आप आधा बीघे में, 1 बीघे में अगर आपने नेपियर घास बोई है तो पशुओं के लिए बहुत लाभदायक भी है, आपके धन की भी बचत करेगी। आप अन्य कोई भी चारा उसमें बो सकते हो अपनी जमीन में, सिर्फ 1 बीघे से आपकी पूर्ति हो जाएगी। तो आपका धन भी बचेगा, आपके लिए हरा चारा, पूरे आपके दूध में भी फायदा होगा। जो डेयरी करते हैं, डेयरी उद्योग से जुड़े जो लोग हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा, अपने पशुओं के हिसाब से, अगर आपके पास 30 पशु हैं तो 1 एकड़ में नेपियर लगा दें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम जो अभी हमारी पहली कटाई हुई है, अभी दूसरी कटाई शुरू होगी, दूसरी कटाई पे इसका बीज बन जाता है। तो हमने एक टारगेट सेट किया है, कम से कम हम 100 किसानों को नेपियर उगाएंगे और उनको कम लागत में जिस तरह से बीज देंगे। जिस तरह से आपने बताया कि इसको सर्वोदय हॉस्पिटल की जो मालकिन है अंशुल गुप्ता सपोर्ट कर रही हैं, अगर ये पशुओं के लिए ही घास उगाई जा रही है तो इसके लिए कोई सरकार किसी तरीके का सपोर्ट कर रही है आपको? सरकार, हमने जैसे पहले इन फसलों में, इन खेतों में धान बोते थे, तो धान की खेती जो छोड़ता है और इस तरह की खेती करता है, 7,000 रुपये सरकार उसको देती है। हम सरकार माननीय मनोहर लाल जी, हमारे विधायक जी, हमारे मंत्री जी का हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमारे मनोहर लाल जी की दूरदर्शी सोच है, उन्होंने
धान में पानी की ज़्यादा खपत होती है जी। इसलिए उन्होंने उसको पानी को बचाने के लिए उन्होंने एक योजना चलाई है। जो भी धान छोड़कर अन्य कोई बाजरा ज्वार किसी तरह की खेती करता है तो उसको 7,000 रुपये सरकार उसी टाइम पोर्टल पे आप अपलोड कीजिए। अब तो ऐसा वो बना दिया है मनोहर लाल जी ने कि पोर्टल पे जाइए, आपको किसी के चक्कर लगाने, मैं सरपंच हूँ, मेरे चक्कर लगाने की अब गांव में किसी को ज़रूरत नहीं है। पोर्टल पे जाइए, अपना काम करिए और काम हो गया। तो ये हमारी सरकार है जो बड़े अच्छे कार्य कर रही है। हम अपने माननीय मनोहर लाल जी और हम अपने कृष्णपाल जी मंत्री जी और विधायक नैनपाल जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी योजनाओं को ला रहे हैं और जो बहुत किसानों के लिए लाभदायक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस घास के बारे में बताने के लिए। और मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर कहना चाहूँगी, ये नेपियर घास है। मैं आपको सीधा तौर पे दिखा देती हूँ। ये नेपियर घास है, खास तौर पर ये पशुओं के लिए उगाई गई है। अभी एक एकड़ ज़मीन में ये उगी हुई है और इसे खाने से पशुओं को बहुत लाभ होता है। और ये ऐसी घास है जो 12 महीने उग सकती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा लागत की भी ज़रूरत नहीं होती। इसी के चलते जो है सरपंच जी ने ये घास लगाई है। और अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।